बचपन में एक स्टोरी हमने पढ़ी जिसमें आसमान गिरा ऐसा बोल के एक जानवर दौड़ने लगा, उसके पीछे दूसरा भी दौड़ने लगा। बोले ये क्या हो रहा है, आप कहाँ भाग रहे हो? बोले आसमान गिरा भाई, जल्दी भागो। फिर ऐसे तीसरा चौथा, ऐसे करते करते जंगल के लगभग सारे जानवर भागने लगे। उतने में एक बंदर आया। बंदर ने बोला कि ये सब कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? बोले कि आसमान गिर रहा है भाई, आप बिल्कुल सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, भागने लगो क्योंकि आसमान गिरने वाला है। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, आसमान कैसे गिर जाएगा? फिर उसने सोचा कि पता लगाऊं और भागू नहीं। तो उसने देखा आसमान की तरफ कि आसमान में बादल गरज रहे थे, और उसी कारण जो सबसे पहला वाला व्यक्ति था उसको पता नहीं था कि बादल गरजने का मतलब आसमान गिरना नहीं होता है, लेकिन उसने उसको इतना फर्म बिलीव किया, इतना उसको लगा कि ये सही है कि आसमान पक्का गिर जाने वाला है, क्योंकि उसको लगा, इसीलिए उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत सारे लोगों को बोला और सारे लोग भागने लगे एक तरफ। फाइनेंस बिजनेस भी आजकल इसी तरीके से हो गया, जो कि आरबीआई लाइसेंस वाले नहीं है। आरबीआई लाइसेंस वाले नहीं है मतलब जो माइक्रो फाइनेंस होंगे, साहूकारी होंगे, राइट, या निधि कंपनी वाले होंगे, उनको भी ना ऐसे आसमान गिरा बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल गए हैं। कोई बोलता है इसमें ये वाला काम नहीं कर सकते, कोई बोलता है वो वाला गवर्नमेंट उसमें मना करके रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी चीज उनको वास्तविक मालूम नहीं। खाली उनको लगता है कि आसमान गिर रहा है, खाली उनको लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम है। इसी कारण वो सारे लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए, और खा पी के उनको कोई काम है नहीं, और ना तो वो उनके लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। वो केवल एक किसी ने हमको बोला है। कस्टमर से जब बात करो ना, क्लाइंट से बात करो, बोले सर हमको किसी ने बोला। किसी ने कौन है? बोले सर एक परिचित है। वो परिचित कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा ज्ञानी है, या फिर किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है रेस्पेक्टफुली, जिसके कारण उनके बहुत सारा नॉलेज है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि ये वाला काम नहीं कर सकते, ये वाला इसमें माइक्रो फाइनेंस नहीं कर सकते, और निधि वाला काम में ये वाला काम हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, ये काम हम लोग कर सकते हैं। कई सारे लोग निधि कंपनी में नया निधि कंपनी बनाते हैं और उसमें बिजनेस करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला है कि कर लो। तो ये जो किसी वाले लोग हैं ना, ये आपके किसी नहीं है, वो किस्मत खराब कर देने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव तरीके से है। इसलिए एक्सपर्ट राय लीजिए, और अगर आपको किसी का राय लेना पसंद नहीं है, कम से कम पढ़ लीजिए, खुद गूगल सर्च करिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज देखिए। आज भी एक क्लाइंट का मुझे पास फोन आया, बोला कि सर मैंने 2-3 साल पहले आपका एक वीडियो देखा था जिसमें निधि कंपनी का कुछ रूल वो पूछ रहे थे कि जिसमें खाली 5 लाख से कंपनी चालू हो जाता है, लेकिन अभी बोलते हैं 20 लाख रुपए लगेगा। तो मैंने कहा कि आपने पुराना रूल देखा है, नया चेक करिए, नए वीडियोस भी देखिए। तो कब कौन सा व्यक्ति क्या दिख रहा है उसके बेसिस पे वो अपना बिलीफ बना रहा है, उस चीज से बाहर निकलना होगा। आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखना आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप कभी भी किसी के भरोसे मत रहिए, किसी की बात मत सुनिए, अपनी बात सुनिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखिए। कोई अगर नॉलेजेबल पर्सन है जो आपको लगता है कि ये सही बात बता सकता है, केवल उसी से बात करिए जो आपको अच्छा लगता है, राइट। और उसके बदले में सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बोलने से नहीं, उसका प्रूफ भी लीजिए अगर पॉसिबल है। अगर एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्ट का कोई इंफॉर्मेशन सेक्शन या कोई पेज जिसकी कॉपी आपके पास हो, उसको लीजिए। उसके बाद आपको जिससे बात करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, उससे आप क्रॉस वेरीफाई करिए। सर देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं कर सकते, आप बोल रहे हो कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते अगर कोई बोलता है तो तुरंत उसका प्रूफ मांगिए। अगर वो बोलता है कर सकते हैं तो भी उसका प्रूफ मांगिए। तो आप बिना प्रूफ के काम मत करिएगा, बिना नॉलेजेबल पर्सन के आप विश्वास मत करिएगा। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो जानकारी अपडेट करते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।